अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर था कि बेसिकली इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, इसका टेस्ट क्यों कंडक्ट करवाया जाता है। फर्दर मोर हमने इसके पोर्शंस की भी बात की थी, वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास वर्बल है, वर्बल की आगे कितनी कैटेगरीज हैं। तो हमने वर्बल की जो फर्स्ट वन कैटेगरी थी सीरीज टाइप क्वेश्चंस की, इनकी बात की थी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सीरीज़ के अंदर जो हमारे पास नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी ट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस की कैटेगरी की अभी हमने बात किया नंबर सीरीज़ के बारे में, कि नंबर सीरीज़ के अंदर आपको एक सीक्वेंस वाइज नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। यानी कि जो लास्ट का नंबर होता है वो आपने खुद फाइंड आउट करना होता है पिछली सीरीज के क्वेश्चन जो हमारे पास सीक्वेंस है उसको देखते हुए। इसकी पहली ट्रिक की बात कर लेते हैं या पहली टाइप की बात कर लेते हैं, जिसको जानते हुए किसी भी सीरी को आप सॉल्व करने की कैपेसिटी रख सकते हो। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीरीज़ की बात करते हैं। These are one of the simplest and easiest to identify in a number series where number are added or subtracted in a set order. इन सिंपली हम ये कहते हैं कि ये सिंपल और इजी फॉर्म है नंबर सीरीज़ की, जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी नंबर को ऐड किया जाता है या सब्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी माइनस किया जाता है, तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है। आगे चलते हैं। Here are a few examples। यहाँ पे हमारे पास चंद एग्जाम्पल्स हैं जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीरीज़ को कोडिट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3, 7, 11 एंड 15 है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो 3 है वो जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, जबकि नेक्स्ट वर्ड जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। इट मीन्स कि इसके अंदर एडिशन सीरीज़ ऐड हुई है, यानी कि 3 के अंदर ऐसा कुछ हमने ऐड किया है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास 7 आया है। 3 + 4 ऐड किया तो 7, 7 + 4 ऐड किया तो 11, 11 के अंदर जब आप 4 ऐड करोगे तो 15, यानी कि इनके अंदर एडिशन ऑफ 4 था। दैट्स वाई जो हमारे पास आंसर था वो 19 आया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। 100, 85, 71 एंड 58। अब इसके अंदर देखें हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है यानी कि 100 है वो पहले आया हुआ है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 85 है। 85 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। इससे ज़ाहिर होता है कि इससे हम इस सीरीज़ के अंदर हमने सब्सट्रैक्शन करनी है, यानी कि 100 में से माइनस आप जब 15 करोगे तो 85, 85 में से -15 करोगे तो 71, सॉरी 14 करोगे तो 71, 71 में से -13 करोगे तो 58, यानी कि एक सीक्वेंस बन रहा है ना कि 15 को पहले माइनस किया, फिर -14 किया, फिर -13 किया। नेक्स्ट हम -12 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है 46 आ जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर क्या होता है कि आपको जो सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर दोनों ही मेथड यूज़ होते हैं, यानी सब्सट्रैक्शन भी यूज़ होता है और जो है हमारे पास एडिशन भी यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि 24 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो स्मॉलेस्ट है एज़ कंपेयर टू 24। 24 में से जब हम -12 करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा।
अब 12 के आगे जो हमारे पास नंबर है 36 है, वो उससे बिगेस्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एडिशन का ऐड करेंगे। एडिशन को नज़र में रख के ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसा डिजिट ऐड करेंगे जिससे 36 आंसर आए। तो फिर हम क्या करेंगे, 12 के अंदर +24 कर देंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अब 36 के बाद हमारे पास फिर ऐसा हुआ है कि नंबर जो है हमारा वो <36 हो गया। तो हमने क्या करना है कि इधर -12 करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। अब हम एक सीक्वेंस को देख लेते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर किया क्या है उन्होंने। पहले उन्होंने -12 किया तो 12 आया, फिर 12 में +24 किया तो 36, यानी कि एक दफ़ा -12 किया, दूसरी दफ़ा +24 किया, यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों ही ऐड हो रहा है। इसी तरह से जब हमारे पास 36 है, 36 में हम +24 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 60 आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर सीरीज। अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 whose only factor are 1 and itself. A factor is whole number that can be divided evenly into another number. The first few prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and 23 and 29। इन सिंपल हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है वो ऐसा नंबर होता है जो एक से बड़ा हो और अपने ऊपर ही डिवाइड हो, यानी किसी और डिजिट के ऊपर डिवाइड ना हो, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और इधर कुछ एग्जांपल भी दी गई हैं, यानी 2, 3, 5, 7, 11 एंड ऑनवर्ड जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि खुद इटसेल्फ खुद के ऊपर ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। अगर हम प्राइम नंबर सीरीज़ की बात करें तो इनके अंदर भी ऐसा ही होता है कि वो प्राइम नंबर की आपको एक सीरी प्रोवाइड कर देती है, या तो आपने उसके सीक्वेंस को देख के उसका नेक्स्ट वर्ड जो है, नेक्स्ट डिजिट जो है वो फाइंड आउट करना होता है। सो आगे चलते हैं, इसकी एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7 ऑप्शन है हमारे पास 12, 11 एंड 10। अब इधर देखें कि हमारे पास 2 था, वो इटसेल्फ खुद के ऊपर ही डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर था 3 सीक्वेंस वाइज, तो 3 भी खुद के ऊपर ही डिवाइड होता है, किसी और डिजिट के ऊपर डिवाइड नहीं होता। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 आर प्राइम नंबर्स एंड दे आर इन सीक्वेंस वाइज, ये सीक्वेंस वाइज है। तो अगर हम इसकी सीक्वेंस को देखते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा वो 11 आएगा, क्योंकि 11 जो है वो इटसेल्फ खुद के ऊपर ही डिवाइड होता है, वो किसी और डिजिट के ऊपर डिवाइड नहीं होता। 2, 3, 5, 7 आर प्राइम नंबर एंड नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11, दैट्स वाई 11 इज अ राइट आंसर। सो आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड है। हमारे पास है 7, 13, 19, 29। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक वर्ड जो है वो स्किप किया हुआ है, नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर लिखा हुआ है। इट मीन्स कि हमारे पास एक प्राइम नंबर दिया हुआ है, उन्होंने नेक्स्ट वाला जो प्राइम नंबर है उसको स्किप कर दिया और उससे अगला जो प्राइम नंबर है वो लिखा हुआ है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि एक प्राइम नंबर को स्किप करते जाना है तो नेक्स्ट हमने राइट डाउन करते जाना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से वो कह रहे हैं 7, 13, 19, 29 आर प्राइम नंबर बट वी कैन सी द सीक्वेंस ऑफ सीरीज। In this series, one prime number is missing in the middle of two numbers.
Therefore, after 29, we can skip one prime number and write 37. So 37 is our answer. नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ की। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये क्या है। मल्टीप्लिकेशन इज़ when you can take one number and add it together a number of time. Example, 5 multiplied by 4, 5 plus 5 plus 5 plus 5 is equal to 20. When we solve multiplication series, we can multiply one number to another number for finding out a next number of the series. हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है और इससे नेक्स्ट जो नंबर है उसका पता चलाया जाता है कि नेक्स्ट जो नंबर है वो कौन सा आएगा। तो इसकी कुछ जो टाइप्स हैं एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं। Here are some example of multiplication series। जैसे कि हमारे पास है 3, 9, 27, 81। अब नेक्स्ट जो है हमने फाइंड आउट करना है। वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि 1 मल्टीप्लाई 3 किया तो हमारे पास 3 आया। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है उसको भी मल्टीप्लाई जब हम 3 से करते हैं, यानी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9। इसी तरह से 9 है, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास 27। जब हम पिछले सीक्वेंस को देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई करवाए जा रहे हैं कि एक नंबर को 3 से, तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड नंबर जो है आता जा रहा है। तो इसी तरह से 81 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा 243। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं 5, 25, 125। अब 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ तो हमारे पास आंसर जो है वो 25 आएगा। अब 25 को इसी तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ तो हमारे पास 125 आएगा। इसी तरह से हम सीक्वेंस वाइज 5 के साथ किसी भी डिजिट को जो कि हमारे सीरीज़ के अंदर आ रहा है उसको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो नेक्स्ट डिजिट आता है। तो इसी सीक्वेंस को देखते हुए 125 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 625 जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4, 16, 64। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर भी सही वही प्रोसीजर अप्लाई हुआ है कि 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास 16, 16 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास 64 आया। 64 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 256 आएगा। इट मीन्स कि ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था, यानी कि हर एक डिजिट को। तो इसका सीक्वेंस इस तरह से बन रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन मेथड इन मल्टीप्लिकेशन सीरीज 5, 9, 17, 33। इसके अंदर क्या था कि हम जो हमारे पास सब्सट्रैक्शन का मेथड था मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ के अंदर यूज़ हुआ है और हमें एक एग्जांपल भी दी गई है कि 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। यानी एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, दूसरी दफ़ा क्या किया कि सब्सट्रैक्ट किया। इसी तरह से नेक्स्ट 9 वर्ड है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर उसमें से -1 कर दिया। इसी सीक्वेंस को आगे देखते जाएं तो यही सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है कि एक दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे देन -1 कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा या नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। 33 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 65 आ जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं यूज़ ऑफ एडिशन मेथड इन मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ 2, 5।
इस मेथड में क्या था कि आपने एडिशन करना है, ठीक है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कोई भी डिजिट जो है ऐड करके नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारे पास 2, 5, 11, 23 है। इसके अंदर क्या किया है कि 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास 4 आया, 4 प्लस 1 कर दिया 5। इसी तरह से आगे भी यही सीक्वेंस अप्लाई होगा कि पहले जो हमारे पास डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, नेक्स्ट प्लस 1 कर देना है, तो हमारे जो है इस तरह से आंसर आ जाएगा। यानी कि ये एक सीक्वेंस बन जाएगा कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, फिर प्लस 1 करना है। इसी तरह से जब आप 23 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाते हो तो फिर 46 आता है, 46 में से -1 कर देते हैं आप, तो 45 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिवीजन सीरीज़ की। डिवीजन सीरीज़, in this type of series each term is divided by a fixed number or specific number pattern to get the next successive number. इट मीन्स कि इसके अंदर क्या होता है कि एक ही डिजिट को किसी स्पेसिफिक नंबर के साथ डिवाइड किया जाए तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है। लेकिन इसको डिवाइड करने के दौरान भी हम क्या करते हैं कि नंबर सीक्वेंस, जो नंबर्स का सीक्वेंस है उसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 128 है, फिर 64 है, फिर 32 है, फिर क्या है कि 16 है, फिर 8 है। जब हम 122 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है 64 आ जाता है। इसी तरह से 64 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। 32 को जब हम 16 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 8 लास्ट में है, तो 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारे पास है 243, 81 एंड 27। अब इसके अंदर क्या किया गया है, सिंस in the given sequence the ratio of two continuous term is constant, so the given sequence is a geometric sequence whose common ratio of the next term of the given response is 3। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 243 को 3 पे डिवाइड किया तो 81 आया। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, 27 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। 9 जो होगा हमारे पास राइट वन ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास है 10, 24, 256, 64 एंड 16। इसके अंदर क्या किया गया है, दिस इज़ अ geometric sequence since here is a common ratio between each term. In this case, applying the previous term in the sequence by 4 given in the next term. यानी कि ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक नंबर है 4, जब हम फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट डिजिट्स को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वाला जो डिजिट्स हैं वो आ जाएंगे। यानी कि 1024 को जब आप 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो 256 आएगा। इसी तरह से 256 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। जब आप 64 को 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 16। इसी तरह से 16 को 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ की। 720, 120, 24 एंड 6 नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक सीक्वेंस आ रहा है, यानी कि 720 को डिवाइड किया 6 पे तो हमारे पास 120 आया।
120 को जब आप 6 से जो नेक्स्ट प्रीवियस नंबर है हमारे पास 5 है उससे डिवाइड करेंगे तो 24। 24 को जब हम 5 के प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। इसी तरह से जब आप 6 को डिवाइड करोगे 3 पे तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आएगा। यानी कि पहले आपने पहले डिजिट को 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे एंड नेक्स्ट 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 2 आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो सीरीज़ नंबर सीरीज़ की कॉन्सेप्ट है वो कुछ क्लियर हो गए होंगे, यानी कि इसकी ट्रिक्स वगैरह के बारे में। अगर फर्दर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।